जुजुत्सु काइसेन के मांगा चैप्टर 227 की स्टार्टिंग में हमें गोजो, सुकुना और यूजी का एक कलर्ड पैनल दिखाई देता है, जहाँ के हम देख सकते हैं कि सुकुना अपने फेस को हील कर रहा है, जो कि पिछले चैप्टर में गोजो की वजह से उसका आधा फेस डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फर्स्ट पेज में हम देखते हैं कि किसाकावे काफी कंफ्यूज है कि आखिर कैसे गोजो ने अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक से अपनी एक्सॉस्टेड कस्ट टेक्निक को हील कर लिया। किसाकावे ये बात यूटा से भी पूछता है, जिसके रिप्लाई में यूटा बोलता है कि वैसे तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन गोजो ने ये किया है तो मे बी इट इज पॉसिबल। इसके बाद हमें गोजो और सुकुना को दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि एक्चुअली सुकुना ने अपनी डोमेन रेंज को अभी फुल्ली एक्सपेंड नहीं किया है और वो अभी भी अपने डोमेन की रेंज को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकता है, जो कि नियरली 200 मीटर्स है। इसके बाद एक बार और हम लोग फिर से गोजो और सुकुना के बीच एक और डोमेन बैटल देखते हैं, जहां सुकुना का डोमेन ऑलरेडी ओपन है और गोजो भी अपना डोमेन ओपन कर लेता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार सुकुना ने अपनी डिसमेंटल टेक्निक से गोजो के डोमेन की बैरियर को बाहर से डिस्ट्रॉय कर दिया था और सभी लोगों को यही लगता है कि दोबारा ऐसा होगा। लेकिन हिगुरोमा बताता है कि एक्चुअली गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशंस को चेंज कर दिया है। अब जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि एक डोमेन अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग और बाहर से कितना वीक होता है, लेकिन गोजो ने अपनी डोमेन की कंडीशन चेंज कर दी हैं, जिसके वजह से अब उसका डोमेन बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से वीक हो जाएगा, लेकिन अब उसका डोमेन कम से कम सुकुना के डिसमेंटल टेक्निक से डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा। इसके बाद हम गोजो और सुकुना को एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एंगेज होते हुए देखते हैं, जहां गोजो एक्चुअली शॉक्ड हो जाता है ये देख कर के सुकुना उसे टच कर सकता है। अब आप लोग पूछोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सुकुना उसे टच कर सकता है, क्योंकि हमने पहले भी ये देखा है कि सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके गोजो की लिमिटलेस को काउंटर कर सकता था, और अभी सुकुना डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर रहा है, ना कि डोमेन एम्पलीफिकेशन का, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन हम लोगों को बाद में ये पता चलता है कि एक्चुअली सुकुना डोमेन एक्सपेंशन और डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज एक ही टाइम पर कर रहा है, जो कि टोटली इनसेन है, क्योंकि ना तो पहले ये किसी ने किया है और ना ही ये हर कोई सोर्सरर कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी फीट है। इसके बाद हम कंजाकू का एक छोटा सा कैमियो देखते हैं, जहां वो बताता है कि इन्फिनाइट वॉइड में एक तो खुद गोजो अनएफेक्टेड है और दूसरा जिसे वो डायरेक्टली टच करता है। और हमें यहाँ सुकुना के केस में कुछ ऐसा ही सिमिलर देखने को मिलता है, जहाँ वो गोजो से कंटिन्यूसली फिजिकल कांटेक्ट बनाए रखता है ताकि वो गोजो के इन्फिनाइट वॉइड से इफेक्ट ना हो। इसके बाद हम लोगों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली सुकुना ने अपनी डोमेन के अंदर से सौर हीट अटैक रिमूव कर दिया है और एक कंडीशन क्रिएट की है, जिससे उसकी डोमेन की पावर और इफेक्टिव रेंज गोजो के डोमेन से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे कि वो गोजो के डोमेन को बाहर से डिस्ट्रॉय कर सके। और ऐसा करके हम लोग देखते हैं कि सुकुना दोबारा से गोजो का डोमेन डिस्ट्रॉय कर देता है, और किसाकावे बोलता है कि समहाउ सुकुना ने भी अपनी डोमेन की कंडीशंस को चेंज कर दिया है। और यहाँ काशिमा बोलती है कि अगर गोजो मर जाता है तो सुकुना से फाइट करने की अगली बारी उसकी होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सुकुना गोजो पर अपनी डिसमेंटल टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन वो ये चीज नोटिस करता है कि गोजो के घाव अब इतने गहरे नहीं हैं। एक्चुअली गोजो यहाँ फॉलिंग ग्लोजम इमोशन टेक्निक का यूज करता है, जो कि बिग 3 फैमिलीज की एक सीक्रेट टेक्निक है। किसाकावे बताता है कि एक एंटी डोमेन टेक्निक है और कर्स्ड एनर्जी की एम्पलीफिकेशन है, जो कि ऑटोमेटिकली किसी भी चीज को टच करते ही उसे रिपेल कर देती है। और यहाँ गोजो सुकुना को बताता है कि ये टेक्निक उसने बचपन में ही मास्टर कर ली थी, लेकिन जब से उसने डोमेन एक्सपेंशन को मास्टर किया है उसने उस टेक्निक को कभी यूज नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि गोजो की ये टेक्निक किसी भी चीज को रिपेल कर सकती है। अगर हम बात करें गोजो की इन्फिनाइट वॉइड की, तो उसके सामने तो ये प्रीटी मच यूजलेस ही है। लेकिन अगर हम सुकुना की सिलेसिस की बात करें तो वो एक सिंपल बेस्ड टेक्निक है, लेकिन ऑब्वियसली डेंजरस है, लेकिन ये उस पर काम कर सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोजो एक बार फिर से अपनी डोमेन को ओपन करता है और हमें ये बात पता चलती है कि इस बार गोजो अपनी डोमेन को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पर सबके ही मिक्स्ड रिएक्शन आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेमे बोलती है कि ये एक बुरा मूव हो सकता है, क्योंकि जितना हम एक डोमेन की रेंज को एक्सपेंड करते हैं उतना ही उस डोमेन की पावर और क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। और हम देखते हैं कि गोजो का डोमेन भी सुकुना के डोमेन जितना ही बड़ा हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली गोजो का जो डोमेन है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, और हम लास्ट में देखते हैं कि वो एक बॉल की साइज जितना हो जाता है, जो कि देखने में थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि एक्चुअली गोजो ने किया क्या है। और यहीं पर ही चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए
इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि आखिर गोजो ने किया क्या है। अब मेरे हिसाब से गोजो ने अपने डोमेन की रीच को एक्सपेंड कर कर सुकना की जो डोमेन है उसे अपनी डोमेन के अंदर सील कर लिया है, और शायद उसने कोई कंडीशन अप्लाई की हो जिससे उसे इस फाइट में कुछ एडवांटेज मिल जाए और उसके जीतने के कुछ चांसेस हों। अब मैंने पिछले चैप्टर में एक्सपेक्ट किया था कि इस चैप्टर में गोजो और सुकना की डोमेन फाइट एंड हो जाएगी, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ और हमें अभी सुकना की तरफ से 10 शैडोज की फाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कि आगे चैप्टर में क्या होगा, और मैं तो अभी नेक्स्ट चैप्टर का वेट कर रहा हूँ, और जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।